हरे कृष्णा, वेलकम टू अवर चैनल द बे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे असामी के राइट्स। असामी कौन है? ये भी एक तरीके का टेन्योर होल्डर है। सारे टेन्योर होल्डर्स में से जिनके पास सबसे कम राइट्स होते हैं वो होते हैं असामी। जितने भी अगर हम भूमिधर से कंपेयर करें तो असामी के पास बहुत कम राइट्स होते हैं। अगर एक नॉर्मल भाषा में बोलूँ मैं तो असामी कौन होता है? असामी वो पर्सन होता है जिसे लैंड लीज पे मिली होती है, किराए पे उसे ज़मीन मिली होती है। उनके पास खुद का लैंड नहीं रहता है, किसी और की ज़मीन उन्हें किराए पे मिली रहती है जिस पर लोग खेती करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये लोग असामी होते हैं। खुद का लैंड नहीं है, किराए पे मिला है। देखो, मैं बार बार रिपीट इस वजह से कर रही हूँ, तभी आपको राइट समझ आ पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा वो पर्सन कौन है तो आप कैसे राइट्स पता कर पाओगे? ये नॉर्मल भाषा में, देखो मैंने इस वजह से हिंदी में भी लिखा है। अब जिसके असामी के राइट्स होते हैं ना ही तो परमानेंट होते हैं, ट्रांसफ़र तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हाँ हेरिटेबल ज़रूर होते हैं। ठीक है, इसे इनहेरिट किया जा सकता है असामी के राइट्स को। तो डिटेल में पढ़ना है तो इसके अलग वीडियो है, इतना आई थिंक सफिशिएंट है। अब पढ़ते हैं असामी के राइट्स। तो पहला राइट है राइट टू यूज़ द लैंड। तो जो असामी है अपना लैंड सिर्फ और सिर्फ किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा? एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पिसिकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, इन सारे पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा। अब इसमें भी उसके पास एक्सेप्शन है। आप सोच रहे हो कि चलो एग्रीकल्चर के लिए तो पूरा यूज़ कर रहा है, वो टोंगिया प्लांटेशन नहीं कर सकता। टोंगिया प्लांटेशन क्या होता है? बेसिकली एक तरीके का सिस्टम होता है टोंगिया सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो नॉर्मल क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, और जो फॉरेस्ट एग्रीकल्चर क्रॉप्स और जो फॉरेस्ट क्रॉप्स होते हैं साथ में ग्रो किए जाते हैं। फॉरेस्ट क्रॉप्स मतलब वो पेड़ जो कि बहुत डेंस हो जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी उनकी ब्रांचेस हो जाती हैं। टोंगिया सिस्टम बेसिकली ये होता है ना जहाँ पे फॉरेस्ट क्रॉप है ना और जो एग्रीकल्चर क्रॉप होते हैं उन्हें साथ में ग्रो किया जाता है। फॉरेस्ट क्रॉप कौन से क्रॉप होते हैं? वो बेसिकली वो पेड़ होते हैं ना जो बहुत डेंस हो जाते हैं, बहुत घने हो जाते हैं, बड़ी बड़ी ब्रांचेस हो जाती हैं। तो इनके पास उस चीज़ का भी एक्सेप्शन है, टोंगिया प्लांटेशन नहीं कर सकते। बाकी अपना लैंड जो है फॉडर रखने के लिए, है ना, मैन्योर स्टोर करने के लिए, इन सब पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब एक और बात, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं लेकिन टोंगिया प्लांटेशन के लिए नहीं यूज़ कर सकते। अब तक कितना समझ आया? अब जो असामी का इधर राइट है ना, असामी का जो राइट है यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि रिस्ट्रिक्टेड रहे जो अग्रीमेंट लैंड होल्डर और असामी के बीच में हुआ है। इसका क्या मतलब? सपोज अग्रीमेंट हुआ है असामी का लैंड होल्डर से कि वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ करेगा, ठीक है, लेकिन मान लो वो वहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है, तो ऐसे में क्या लैंड होल्डर से हटा सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इन छोटी छोटी ग्राउंड्स पर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, तो मतलब उसके अगेंस्ट सूट नहीं फाइल कर सकता है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो असामी होता है ना वो कौन होता है? जिसे लैंड लीज पे मिला होता है। अब लीज पे कौन देता है? देखो, लीज पे एक तो भूमिधर देते हैं, ठीक है, जिनके पास लैंड होती है, और बाकी ये जो ग्राम पंचायत वगैरह ये सब लीज पे देते हैं। जब आप पढ़ोगे ना असामी कौन है तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये तो बस मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। मैं लीज की जब बात कर रही थी ना तो कहीं आप कनेक्ट कर पाओ तो कर लो। अभी जब मैं यहाँ पे बात कर रही थी ना कि लीज पे लैंड मिला होता है, तो बेसिकली इसका क्या मतलब है? लीज पे किससे मिला होता है? तो लीज पे ना अगर आप सेक्शन पढ़ोगे कि असामी कौन है डिटेल में तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, लेकिन शॉर्ट में बताओ तो लीज पे वही देखा ना जिसके पास लैंड होगा। तो भूमिधर, ग्राम पंचायत, ये है इसका मतलब। मैंने बीच में इस वजह से इंटरप्ट किया कि आप कहीं कनेक्ट कर सको तो कर लो। अगला है असामी हैज़ नो राइट टू लिव द लैंड, मतलब लीज करने का राइट नहीं है। ऑब्वियसली भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट के पास भी नहीं है, तो असामी के पास कैसे ही होगा? पहले प्रोविजन था कि जो डिसेबल्ड असामी होगा ना वो अपने लैंड को लीज पे दे सकता था। मतलब जो असामी केपेबल नहीं है ना, खेती वगैरह या फिर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लैंड को यूज़ करने के लिए, वो अपना लैंड जो था वो लीज पे दे सकता था, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। अगला है राइट टू सरेंडर। असामी जो है अपने राइट्स को, अपने लैंड से रिलेटेड जो भी राइट्स है उसे सरेंडर कर सकता है, पूरे पूरे लैंड से रिलेटेड। ये नहीं कि सिर्फ कुछ पार्ट ऑफ लैंड, सिर्फ कुछ पोर्शन, है ना, सिर्फ कुछ कुछ राइट्स को नहीं, पूरा का पूरा सरेंडर करना पड़ेगा, है ना। और जो असामी, अब देखो इसमें ना आपको एक चीज़ मैं बताती हूँ, यहाँ पे जो असामी है ना उसे अपने पूरी लैंड का, पूरी होल्डिंग का सरेंडर करना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ कुछ पोर्शन का सरेंडर कर सकता है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे ना सरेंडर करने के लिए नोटिस देना पड़ता है। अब नोटिस देने के लिए ना इसने दो कैटेगरीज बनाई है। एक तो वो असामी जिसको मान लो लैंड लीज पे ग्राम पंचायत ने दिया है, तो वो कैसे सरेंडर करेगा? वो लैंड मैनेजमेंट कमेटी को जो है
नोटिस देगा राइटिंग में। अब मान लो वो असामी जिसको भूमिधर ने लीज पे दिया लैंड, तो वो कैसे सरेंडर करेगा? वो जो नोटिस है वो किसे देगा? वो लैंड होल्डर को देगा, मतलब भूमिधर को देगा, टेनेंट इन चीफ। और जैसे ही असामी सरेंडर कर देगा अपने राइट का, फिर वो लैंड रेवेन्यू देने के लिए लायबल नहीं होगा। अगला राइट है राइट टू क्रॉप्स इन ट्रीज ऑन इजेक्टमेंट और एक्सटेंशन ऑफ इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो असामी है, मान लो उसे उसके लैंड से इजेक्ट किया जा रहा है। इजेक्टमेंट मतलब मैंने आपको बताया तो था, मतलब ये होता है ना कि लैंड से उसे निकाल देना। लेकिन इजेक्टमेंट आप खुद सोचो क्यों किया जा सकता है? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जैसे सपोज क्या कहते हैं कि जो असामी है वो लैंड को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए सिर्फ वो ले सकता है, लेकिन सपोज मान लो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, तो उसे इजेक्ट किया जा सकता है। बहुत सारे ग्राउंड से मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया है। एक तरीके से असामी को लैंड से हटाने की बात करी जा रही है। या फिर सपोज जो असामी है, जो भी टेन्योर फिक्स था वो खत्म हो चुका है, मतलब जितने समय के लिए उसे लीज मिली थी वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो चुका है, मतलब उसका जो लैंड में इंटरेस्ट था वो खत्म हो चुका है, तो उसे वहाँ से हटा दिया जाएगा। ऑब्वियसली असामी को हटाया जाएगा। लेकिन मान लो असामी के पास वो लैंड था ही किस लिए? इसलिए था ना कि वो मतलब उस पर एग्रीकल्चर का काम कर सके। अब मान लो उसके क्रॉप्स हैं उस पर, मान लो उसने कुछ भी चीज़ें उगाई हैं, सपोज गेहूँ या जो भी उगाया, मान लो उस फील्ड पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। या फिर मान लो उसे ट्रीज बड़े किया, कोई ट्रीज लगाया था उसने, सोचा था कि उस ट्रीज का जो है आगे वो फर्दर यूज करेगा, है ना। तो मान लो ट्रीज है, तो उन सब का क्या होगा? असामी को तो तुमने हटा दिया, लेकिन उस लैंड पे जो असामी के द्वारा लगाए गए क्रॉप्स है या फिर जो ट्रीज हैं उनका क्या होगा? पेड़ पौधों का क्या होगा? तो इसका जो है, इससे रिलेटेड जो भी मतलब हमारे पास क्रॉप्स होंगे और स्टैंडिंग ट्रीज होगा, उस पे हक असामी का होता है। ठीक है, वो असामी के पास राइट है कि उसे वो ले जा सकता है। अब मान लो असामी जो है वो उन क्रॉप्स को या फिर ट्रीज को ले नहीं, हटाता नहीं है लैंड से, फिर क्या होगा? देखो, अब जब असामी को हटाया जा रहा है ना वहाँ से, तो सीधी सी बात है, क्या होता है? केस फाइल होता है। केस फाइल होता है। अब जब केस फाइल हो जाएगा, केस डिसाइड हो जाएगा, तो दो पार्टीज हो जाती है। एक होती है जजमेंट डेटर, एक होती है जजमेंट क्रेडिटर। जजमेंट डेटर जिसके अगेंस्ट में डिसीजन आया, तो यहाँ पे हम मानते हैं असामी। असामी के अगेंस्ट में डिसीजन आया, मतलब असामी को लैंड से हटाने का डिसीजन आया, उसे लैंड से इजेक्ट करने का डिसीजन आया। और दूसरा होता है जजमेंट क्रेडिटर, जिसके फेवर में जजमेंट आया होता है, जिसके पास ये हक आ जाता है कि असामी को अपने लैंड से हटा सकते। तो मान लो असामी जो है जजमेंट डेटर है, ठीक है, उसके जो क्रॉप्स हैं, ट्रीज हैं, वो उस लैंड पे हैं, है ना। तो अब जो क्या किया जा सकता है, और मान लो हटाता नहीं है, तो जो भी वैल्यू होगा उस क्रॉप का, ट्री का, उसे कैलकुलेट किया जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद क्या किया जाएगा? मान लो कोई रेंट है जो कि असामी ने दिया नहीं है, तो उससे उसका रेंट सेटिस्फाई किया जाएगा। बाकी जो बचेगा वो सारा असामी को दे दिया जाएगा। ठीक है। और या फिर क्या कहते हैं कि उसकी सिर्फ वैल्यू जो है, जो क्रॉप्स हैं और ट्रीज हैं, उसकी वैल्यू असामी को दी जा सकती है। मतलब एक तरीके से हक उस पर किसका है? असामी का ही है। अब मान लो जो जजमेंट क्रेडिटर है उसने अपना रेंट सेटिस्फाई कर लिया है, मतलब उसने अपना रेंट वसूल लिया है। असामी का जो क्रॉप्स थे, स्टैंडिंग ट्रीज थी, उससे उसने अपना जो रेंट है वसूल लिया। अब उसके बाद लेकिन कुछ अमाउंट बच जाता है, सरप्लस बच जाता है, और जजमेंट क्रेडिटर जो है वो असामी को नहीं देता। फिर क्या होगा? हक तो असामी का है उस क्रॉप पे, उस पेड़ पे, हक किसका है? असामी का है। लेकिन जो बच जाता है वो अगर जजमेंट क्रेडिटर असामी को नहीं देता है, तो असामी जो है उस लैंड पे जो क्रॉप बचा हुआ होगा या जो भी ट्री बची हुई होगी वो ले सकता है। ठीक है। अगला राइट है, अगर आपको राइट आई थिंक समझ आ चुका होगा, है ना, कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैंने थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करी है, आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। और नहीं समझ आया तो बताना, मैं दोबारा से कोशिश कर सकती हूँ बताने की, पर समझ आना चाहिए आपको, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। योर अंडरस्टैंडिंग योर कंसेप्ट क्लैरिटी इज आवर फॉरमोस्ट प्रायोरिटी, राइट। अगला राइट है एक्विजिशन ऑफ भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट। ये क्या कहता है? ये कहता है कि ये इस सिचुएशन की बात करता है जिस सिचुएशन में असामी जो है वो भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आज वो असामी था, लेकिन कल कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस सिचुएशन में होता है? सपोज देखो, मान लो असामी को जो है, जो टेन्योर था, ठीक है, जिस समय के लिए उसे लीज दिया था वो एक्सपायर हो चुका है। मतलब कोई भी ऐसा सिचुएशन
होती है, जिससे कि मतलब जो लैंड होल्डर रहता है या फिर जिसने भी लीज पे लैंड दिया होता है असामी को, उसके पास ये हक आ जाता है कि वो असामी को वहां से हटा सके। ठीक है, मान लो असामी रेंट नहीं दे रहा है, कुछ भी मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई कि उसके पास हक आ जाता है कि वो असामी को हटा सके। और जो लैंड होल्डर रहता है, मतलब जिसने भी लीज पे दिया होता है, वो क्या करता है, लिमिटेशन पीरियड के अंदर केस ही नहीं फाइल करता। उसके पास हक आ जाता है केस फाइल करने का, असामी को हटाने का, लेकिन वो लिमिटेशन पीरियड के अंदर केस ही नहीं फाइल करता। या फिर मान लो केस फाइल कर देता है, ठीक है, डिक्री आ जाती है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट ही नहीं कराता। एक लिमिटेशन पीरियड होती है ना डिक्री को एग्जीक्यूट कराने का। तो मान लो लिमिटेशन पीरियड के अंदर ना ही तो सूट फाइल कर रहा है, और चलो सूट फाइल किया भी, तो लिमिटेशन पीरियड के अंदर सूट को एग्जीक्यूट नहीं करा रहा। तो ऐसे में क्या होगा, जो असामी है वो भूमि दर्वित नॉन ट्रांसफरेबल राइट में कन्वर्ट हो जाएगा अगर वो लिमिटेशन पीरियड बीत जाता है तो। ठीक है, अगला राइट है राइट टू सू लैंड होल्डर अगेंस्ट रॉन्गफुल इजेक्टमेंट। हाँ, हमें ये पता है कि असामी को लैंड से इजेक्ट किया जा सकता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि बिन बात के तुम इजेक्ट कर दोगे, है ना। बिन बात के तो इजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो असामी जो है के पास राइट है, वो केस फाइल कर सकता है जो भी उसे अनलॉफुली इजेक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर लैंड से जो कि उसे लीज पे मिला है। अब क्या क्या रेमेडीज है, यही रेमेडीज है कि जो लैंड है उसकी पोजीशन वापस दिलवा दी जाएगी असामी को, और कंपनसेशन दिलवाया जा सकता है। ये है हमारा। अब बात करते हैं आखिरी राइट की, जो है राइट्स रिगार्डिंग रेंट। अब इसमें कई सारे राइट आते हैं, तो हमने एक जगह से लिख रखा है, अब इसे पढ़ते हैं। सबसे पहला, सूट फॉर फिक्सेशन ऑफ रेंट। देखो, ऐसा होता है कि जब भी असामी को लैंड दिया जाता है, रेंट डिसाइड कर लिया जाता है, ठीक है, जो लैंड होल्डर रहता है और असामी, ये लोग रेंट जो है डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन मान लो रेंट नहीं डिसाइड हुआ है, तो रेंट को लेके दिक्कत है ना, पता नहीं चल रहा क्या रेंट है, तो असामी जो है, असामी या फिर लैंड होल्डर, दोनों में से कोई भी केस फाइल कर सकता है। ठीक है, फिर जो है डिसाइड हो जाएगा कि कितना रेंट देना है। अगला राइट है कम्यूटेशन ऑफ रेंट। कम्यूटेशन वर्ड का आपको मतलब पता है? कम्यूटेशन मतलब सब्सटीट्यूट करना, है ना, एक पनिशमेंट की जगह दूसरे पनिशमेंट को सब्सटीट्यूट करना। ये है, मतलब मोटा मोटा बोला जाए तो यही है ना इसका मतलब, कम्यूटेशन मतलब। तो यहाँ पे सपोज मान लो कोई रेंट है, वो रेंट जो है काइंड में पेएबल है, मतलब किस कैश में नहीं पेमेंट होनी उसकी, ठीक है, किसी और तरीके से, मतलब ज़मीन के थ्रू, या फिर क्या कहते हैं कि क्रॉप्स के थ्रू पेमेंट हो रही है। ऐसा होता है, गांव में अभी भी ये सिस्टम होता है कि कोई किसी के खेत पे काम कर रहा होता है, लीज पे मिली रहती है, तो किराए में क्या करता है, जो उधर वो क्रॉप्स उगाता है ना, सपोज गेहूँ उगाता है तो गेहूँ देता है। तो मतलब कुछ इस तरीके के ऐसे मतलब अलग अलग सिस्टम हो सकते हैं, मतलब कैश के अलावा, मनी के अलावा। तो उस रेंट को कम्यूट कराया जा सकता है, मतलब वो जो पेबल है अमाउंट, उसे कम्यूट कराया जा सकता है। कौन कम्यूट करता है? असिस्टेंट कलेक्टर इंचार्ज, जो सब डिवीजन का होगा, वो खुद से कर सकता है, या फिर ग्राम पंचायत, या फिर लैंड होल्डर या असामी ने जो है एप्लीकेशन दिया है, तो वो क्या कर सकता है, रेंट को कम्यूट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज क्या कहते हैं कि एक असामी है, उसने लैंड ले रखा है, ठीक है, अब क्या कहते हैं कि उसे रेंट देना है, रेंट देना है, वो रेंट नहीं देता, ठीक है, और ये उसने बोला कि कैश में नहीं देता, वो कहता है कि मेरी जो है कार की चाबी रख लो। अब क्या होता है, मैं जो हूँ लैंड होल्डर है, मेरे पास राइट तो है नहीं उसे बेचने का, ठीक है, मेरे पास तो राइट आएगा नहीं उसे बेचने का, तो मैं ऐसे में केस फाइल कर सकती हूँ, यहाँ पे सेंटेंस को कम्यूट कराया जा सकता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है, नहीं है तो पूछ सकते हो, चैनल अपना ही है ना। अगला राइट है रेमिशन। रेमिशन, देखो अब रेमिशन ना दो तरीके से होते हैं, एक तो रेमिशन स्टेट गवर्नमेंट करती है और दूसरा रेमिशन कोर्ट करती है। तो अभी हम पढ़ते हैं रेमिशन, जो कि स्टेट गवर्नमेंट करती है। रेमिशन मतलब क्या होता है, कम कर देना। जो भी रेंट पेबल रहता है ना, जितना रेंट असामी को देना होता है उसे कम कर दिया जाता है। अगर किसी तरीके की मान लो एग्रीकल्चरल कैलामिटी आ गई, जैसे सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे जो है रेंट कम कर सकती है। ठीक है, फिर अगला है रेमिशन, मतलब रेंट को कम करना कोर्ट करेगी अपनी डिक्री के थ्रू। जब सूट सुनते समय, मतलब सूट डिसाइड करते समय, है ना, कौन सा सूट, ऑब्वियसली रेंट के लिए, रेंट का सूट डिसाइड करते समय अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि सही में कुछ ऐसा हुआ था उस दौरान जिससे कि लैंड की वैल्यू कम हो गई थी, मान लो बाढ़ आ गया, सूखा पड़ जाना, है ना, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो गई थी,
तो वहाँ पे वो भी जो है रेंट कम कर सकता है। ठीक है, सो उतना करेगा जितना जो भी कोर्ट को मतलब जस्ट लगेगा। तो यही है, देखो किसी तरीके का डाउट हो तो पूछ सकते हो। सब्जेक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सब्जेक्ट ना बहुत वास्ट है, मतलब काफ़ी इसमें पढ़ना पड़ता है। मैं अपना पर्सनली बता रही, मैंने और भी सब्जेक्ट्स पढ़े, लेकिन जितना डेप्थ मैंने इस सब्जेक्ट में देखा है ना सच बता रही हूँ, इट वॉज़ रियली डिफ़िकल्ट। लेकिन किसी तरीके का डाउट हो, देखो मैं कोशिश करूँगी बताने की, है ना, क्योंकि एक्सपर्ट तो मैं हूँ नहीं। और आप लोग प्लीज़ पढ़ते रहना, है ना, कहीं से भी देखो। देखो हो सकता है इसका कंटेंट ना आपको थोड़ा लिमिटेड मिले, बहुत ज़्यादा सोर्सेज नहीं है, जैसे बाकी सब्जेक्ट के लिए ना मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज रहते हैं। इस सब्जेक्ट में थोड़ी सी स्कैर्सिटी है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप बोलो और मैं अश्योर करती हूँ मैं काम करूँगी उस पर। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।